Hello बच्चों, I am Meena Dobal. I am teacher in GIC Nagrajhar Chiledi. Today I am talking about indicators. बच्चों, इंडिकेटर जिन्हें हम हिंदी में सूचक कहते हैं, ये क्या होते हैं? चलिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। The substance which are used to test whether a substance is acidic or basic are called indicator. बच्चों, इंडिकेटर जिन्हें हम सूचक कहते हैं, ये वे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी सब्सटेंस के एसिडिक या फिर बेसिक नेचर को बताते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें एसिड्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हमारे डेली यूजेस में ऐसी होती हैं जिनमें बेस होता है। तो हम कैसे पता करें कि किस में एसिड है और किस में बेस है? तो इन इंडिकेटर की हेल्प से हम इस सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं। They change their color when added to solution containing an acidic or basic substance. बच्चों, इंडिकेटर वो होते हैं जो किसी भी सब्सटेंस के एसिडिक और बेसिक नेचर को बताते हैं। इसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले जिस सब्सटेंस का आप एसिडिक और बेसिक नेचर पता करना चाहते हैं, उसका सबसे पहले वाटर में सॉल्यूशन बनाना होगा। उसके बाद उसमें इंडिकेटर डालकर आप बता पाएंगे कि वो सॉल्यूशन आपका एसिडिक होगा या बेसिक होगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स टाइप। तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, तो there are three types of indicator. First, natural indicator, second, synthetic indicator, and third is olfactory indicator. फर्स्ट, नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर। सबसे पहले हम प्राकृतिक रूप से मिलने वाले सूचकों पर बात करेंगे। तो हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट में है, तो उनका यूज़ हम इंडिकेटर की तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कुछ प्लांट्स को लेना चाहूँगी, जिसमें पहला है टर्मरिक, सेकंड आपका ग्रेप जूस, तीसरा चाइना रोज़ पेटल, जिसमें हम बच्चों चाइना रोज़ पेटल आपको दिख रहा होगा, इसको हम गुड़हल भी कहते हैं, ये सभी घरों में होता है। और इसमें इसकी पंखुड़ियों को, जो आपको कलर्ड फुल दिख रही है रेड कलर की, इनको सुखाकर इसका पाउडर बना के फिर इसका सॉल्यूशन तैयार किया जाता है। तो इस तरह से गुड़हल के इंडिकेटर को हम तैयार करते हैं। नेक्स्ट आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ये रेड कैबेज है, देख रहे होंगे आप। तो ये जो है एज अ इंडिकेटर हम इसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिटमस है। तो लिटमस बच्चों, ये जो है एक प्राकृतिक इंडिकेटर है, ये भी प्लांट से हमें मिलता है, और जिस प्लांट से हमें ये मिलता है उस प्लांट का नाम लाइकेन है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि किस तरह से हम लिटमस को तैयार करते हैं, कि जो प्लांट है लाइकन, उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है लिटमस। और नेक्स्ट यहाँ पर चेरीज़ हैं, इनको भी हम इंडिकेटर की तरह यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों बीट रूट और टोमेटो। बीट रूट और टोमेटो दोनों का उपयोग भी एज ए इंडिकेटर होता है। अभी तक हमने नेचुरल इंडिकेटर को पढ़ा। अब हम बात करेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर्स पर। बच्चों, ये हमें नेचर से नहीं मिलते हैं, ये मैन मेड हैं। इन्हें केमिकल रिएक्शन से लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है। तो चलिए इनके बारे में हम देखते हैं। दीज आर आर्टिफिशियल इंडिकेटर, दीज आर ऑब्टेन बाय केमिकल रिएक्शन इन लेबोरेटरी। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं, फिनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। तो फिनोफ्थलीन की बॉटल आपको दिख रही होगी, तो ये कैसे, ये कलरलेस आपको दिखेगा। इधर हम मिथाइल ऑरेंज की बात करते हैं, तो ये आपका ऑरेंज इन कलर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जिसे हम हिंदी में गंध्य सूचक कहते हैं। जैसा कि इसका नाम बता रहा है कि ये अपनी गंध को बदल देते हैं, अपनी स्मेल को बदल देते हैं, जब हम इन्हें एसिडिक या फिर बेसिक सब्सटेंस के सॉल्यूशन में डालते हैं। तो इनमें हमारे पास ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में दो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे रखे हैं, क्लोव और ऑनियन।
चलिए अब हम कुछ इंडिकेटर्स की बात करते हैं कि क्या होता है जब उन्हें एसिड या फिर बेस में मिलाया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले लिटमस है। जब इसे एसिड में मिलाया जाता है तो ये रेड में बदल जाता है, और जब हम इसे बेस में मिलाते हैं तो ये ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। सेकंड है आपके पास जूस ऑफ रेड कैबेज, लाल पत्ता गोभी। जब हम इसे एसिड में मिलाते हैं तो ये रेड हो जाता है, और जब हम इसे बेस में मिलाते हैं तो ये ग्रीन हो जाता है। थर्ड है टर्मरिक। जब हम इसे एसिड में मिलाते हैं तो नो चेंज, बट जब हम इसे बेस में मिलाते हैं तो ये रेड में बदल जाता है। नेक्स्ट चाइना रोज पेटल, ये जब इसे एसिड में मिलाते हैं तो ये मजेंटा कलर में बदल जाता है, और जब इसे बेस में हम डालते हैं तो ये ग्रीन हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन को जब एसिड में मिलाते हैं तो ये कलरलेस हो जाता है, और जब हम इसे बेस में मिलाते हैं तो ये पिंक कलर का हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज। जब हम इसे एसिड में डालते हैं तो ये रेड में बदल जाता है, और जब बेस में इसे डालते हैं तो ये येलो हो जाता है। ऑनियन जूस, जब हम इसे एसिड में डालते हैं इस जूस की ड्रॉप, तो ये स्मेल रिमेन सेम, यानी कि जो प्याज की गंध है वो एज इट इज़ रहती है, बट जब हम इसे बेस में मिलाते हैं तो लूजेस इट्स स्मेल, इसका स्मेल चेंज हो जाता है, यानी कि ये अपनी स्मेल को खो देता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्लोव ऑयल यानी कि लौंग का तेल। जब हम इसे एसिड में मिलाते हैं तो स्मेल रिमेन सेम, यानी कि जो लौंग की स्मेल होती है वही रहती है, बट हम जब इसे बेस में मिलाते हैं तो नो स्मेल।